जय हिंद। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान के 12वें अध्याय विद्युत की। आज ये विद्युत का पहला लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में आपको समझाएंगे कि विद्युत क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होते हैं और विद्युत धारा क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे कि विद्युत क्या है। आपके घरों में बल्ब जलते हैं, पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, वॉशिंग मशीन होंगे, रेफ्रिजरेटर्स होंगे, फ्रिज होंगे, ये सब किसकी वजह से चल रहे हैं? विद्युत की वजह से। तो समझते हैं कि विद्युत क्या है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो आवेशों के बहने की वजह से उत्पन्न होते हैं। देखिए, किसी भी चालक में जब आवेश बहते हैं, इन आवेशों के बहने की वजह से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हम विद्युत कहते हैं। अब ये आवेश जब बह रहे हैं तो ऊर्जा उत्पन्न हुई। इस ऊर्जा के कारण ये बल्ब हमारा ग्लो करने लगा, जलने लगा। पंखे जो लगे होते हैं वो चलने लगते हैं। अब इन्हीं आवेशों के बहने की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं विद्युत, और उसी के कारण आपके बल्ब जलते हैं, पंखे चलते हैं। तो विद्युत क्या है? किसी चालक में आवेशों के बहाव से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम विद्युत कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इसमें सबसे जरूरी जो टर्म आ रहा है वो है आवेश। आवेश क्या होता है? तो अब समझते हैं हम लोग आवेश क्या है। विद्युत समझ में आया कि आवेशों के प्रवाह से, आवेशों के बहने की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे विद्युत कहते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि आवेश क्या है। चार्ज। आइए अब समझते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण विद्युत उत्पन्न होता है। हमने पहले ही बता दिया कि विद्युत क्या होता है। आवेशों के प्रवाह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे विद्युत कहते हैं। तो यानी आवेशों के कारण ही विद्युत उत्पन्न होता है। ये पदार्थ का ही गुण होता है। ये कोई चीज, ये कोई वस्तु नहीं है, ये पदार्थ का ही गुण है जिसके कारण विद्युत उत्पन्न होता है। और साथ ही साथ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है। पदार्थ के कारण, आवेश के कारण पदार्थ में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे आपने कई बार अपने बालों में पेन को रगड़ा होगा और रगड़ के कागज के टुकड़ों को चिपकाया होगा तो उसमें चिपक जाता है। और आपने गुब्बारे को लीजिए और आप अपने बालों में रगड़िए और रगड़ने के बाद आप दीवालों में चिपकाएंगे तो चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आवेश के कारण हो रहा है। आवेश के कारण पदार्थ में चुंबकीय प्रभाव आ जाता है जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। तो आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय उत्पन्न होता है। यानी विद्युत किसके वजह से उत्पन्न होता है? आवेश की वजह से। चुंबकीय प्रभाव किसकी वजह से उत्पन्न होता है? आवेश की वजह से। तो ये पदार्थ का गुण होता है। देखिए, आपको पता है कि कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बना है, और जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब परमाणु में भी 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण इस पदार्थ में कैसा चार्ज होता है? ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के कारण पदार्थ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, उस पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ये सब सारी चीजें आपने कक्षा 9 में पढ़ रखी है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 हमारे पास पदार्थ हैं और दोनों के दोनों उदासीन हैं। उदासीन कहने का मतलब है कि नेट चार्ज इनका 0 है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। अब मान लीजिए दोनों उदासीन हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। दोनों में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। अब कुछ कारणवश इसमें के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाते हैं। ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा। पहले वाले में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वाले में चले जाते हैं।
अब जब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें गए तो इसमें क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। अब इसमें जब कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए और प्रोटॉन कम हो गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो पदार्थ है ये इस पे क्या कैसा आवेश आ जाएगा, इस पे धन आवेश हो जाएगा, धन आवेश आ जाएगा इस पे क्या आ जाएगा, धन आवेश। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो इसमें कैसा आवेश आ जाएगा, इसमें ऋण आवेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से पदार्थ कैसा आवेशित हो गया, धनावेशित, पॉजिटिव चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की वजह से पदार्थ धनावेशित हो गया। यानी आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। एक मिनट इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे से आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश जो कि इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से होता है और दूसरा होता है ऋणावेश जो कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की वजह से होता है। अगर अधिक हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो प्रोटॉन यानी ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखिए ये धनावेश को हम दिखाते हैं प्लस क्यू से और ऋणावेश को दिखाते हैं माइनस क्यू से। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे प्लस वाला जो चार्ज है यहाँ पे प्लस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्लस माइनस को आकर्षित करेगा, माइनस प्लस। तो इसमें विपरीत प्रकृति के आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है, यानी प्लस माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो यहाँ आकर्षण होगा। तो आवेशों में प्लस प्लस के कारण प्रतिकर्षण होता है, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। देखिए आवेश का जो सूत्र होता है Q बराबर NE होता है। Q आपका आवेश है, Q आपका आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का मान, मूल आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। ये हुआ हमारा आवेश के बारे में बेसिक सी जानकारी। जितनी आपके वैसे कक्षा 10 में ये सारी जानकारी नहीं दी गई है, फिर भी आपकी बेसिक नॉलेज के लिए हम बता देते हैं ताकि आपको विद्युत धारा समझने में आसानी हो। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपको विद्युत धारा के बारे में समझाते हैं। आइए अब समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। विद्युत धारा, आपने धारा का वैसे नाम सुना होगा, पानी की धारा। पानी की धारा क्या होती है, आपने देखा होगा घरे में जो नल में होता है, नल की पाइप से पानी की धारा आती है और समरसीबल की पाइप से पानी की धारा आती है, टुल्लू जो होता है उससे पानी की धारा आती है। तो पानी की धारा बेसिकली क्या होता है कि आपके पाइप में से ये पानी जो बहता है ये कितनी तेजी से बह रहा है, इसी को हम कहते हैं कि पानी की ये धारा है। जितनी ज़्यादा तेजी से ये पानी निकलते हैं इससे हम कहते हैं उतनी ज़्यादा धारा है, और जितना कम पानी निकलता है उससे कहते हैं पानी की धारा उतनी कम है। यानी इस पाइप से कितनी तेजी से हमारे पानी बह रहे हैं,
पाइप से कितनी तेजी से पानी बह रहे हैं, ये होती है पानी की धारा। और विद्युत धारा क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई चालक है, चालक यानी आपकी तार, वायर। अब इसमें से आवेश कितनी तेजी से बह रहे हैं, आवेश आवेश कितनी तेजी से बह रहे हैं, ये होता है हमारा विद्युत धारा। हम ये देखते हैं कि उस चालक से, आपके जो घरों में वायर हैं, तार हैं, उसमें हम देखते हैं कि कितनी तेजी से आवेश बह रहे हैं, उसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। मान लीजिए अब इन्हें देखने के लिए हम यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, क्रॉस सेक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लेंगे और हम देखेंगे कि एक सेकेंड में यानी एकांक समय में कितने आवेश प्रवाहित होते हैं, यही होता है हमारा विद्युत धारा। आवेशों की प्रवाह दर को, किस दर से आवेश प्रवाहित होते हैं, यही होता है हमारा विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का जो सूत्र आता है आवेश बटे समय, ये डिफिनीशन से ही निकल के आया हमारा सूत्र। विद्युत धारा, आवेशों की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं, इसे I से दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। अब इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक क्या आ गया, कूलाम प्रति सेकंड। अब इसका कुछ एसआई मात्रक भी होता है विद्युत धारा का, और विद्युत धारा एक भौतिक राशि भी है जिसका मात्रक होता है एम्पियर। इसी कूलाम प्रति सेकंड को आपके आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पे, उनके सम्मान में रख दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ही विद्युत धारा के बारे में बताया गया है। तो उन्हीं के सम्मान में इसका एसआई मात्रक जो है वो होता है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा को I से दिखाते हैं, I बराबर होता है Q/T और इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एक एम्पियर में क्या होता है, एक एम्पियर अगर आपसे पूछा जाए कि एक एम्पियर क्या होता है, कि एक सेकंड में यदि एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम कहते हैं एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक एम्पियर क्या होता है, एक सेकंड में यदि एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम कहते हैं एक एम्पियर। तो ये हो गई बेसिक सी बात विद्युत धारा की। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।